सविता गांव की बड़ी हवेली में काम करती थी। एक दिन ठकुराइन सविता से कहती हैं, अरे सुनो सविता, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे कुंवर सा की शादी है। पूरी हवेली की सफाई करनी बाकी है। बाकी नौकरों के साथ मिलकर सब काम अच्छे से कर लेना। और हाँ, भंडारे से बड़े बर्तन और पतीले कढ़ाइयाँ भी निकलवाने हैं। शहर से खाना बनाने के लिए महाराज आने वाले हैं। उन्हें उन बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। बहुत दिनों से वो बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, तो उन्हें भी घिस कर साफ करवा देना। सभी बर्तन चमकने चाहिए, समझ गई? मुझे काम में ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना? जी मालकिन, सब काम हो जाएगा। मैं कल से सब शुरू करती हूँ। अगले दिन से सविता और 4-5 नौकर मिलकर पूरे हवेली की सफाई करने लगे। सविता भंडारे में चली गई। भंडार खाने से उसने बड़े बर्तन निकलवाए। उसने देखा कि एक कोने में एक काली और बहुत बड़ी कढ़ाई पड़ी हुई है। तभी ठकुराइन आई वहां और वो कहती हैं, अरे ये क्या, कितनी पुरानी कढ़ाई है ये, पता नहीं यहाँ किसने रख दी। सविता, इस कढ़ाई को हवेली के बाहर निकाल दो। ये ऐसे पुराने बर्तन हम घर में नहीं रखते। मुझे ये कढ़ाई नहीं चाहिए मेरी हवेली में। एक काम करो, तुम इसे अपने साथ घर ले जाओ। वैसे भी तुम्हारे घर में इतनी बड़ी कढ़ाई तो होगी नहीं, तो घर जाते समय ना इसे ले जाओ, ठीक है? काम होने के बाद सविता अपने घर आई। उसके हाथ में वो कढ़ाई देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे ये क्या बहू, इतनी बड़ी कढ़ाई कहाँ से ले आई? अरे माँ जी, वो बड़ी हवेली की सफाई करते समय मिली है। पुरानी थी तो ठकुराई ने मुझसे कहा ले जाओ, इसलिए ही तो ले आई। अरे लेकिन इतनी बड़ी है, हमारे घर में तो इतनी सब्जी और दाल भी नहीं कि हम इसमें पका सकें। हाँ, कभी कभार काम आ सकती है वैसे माँ जी। कमला ने सविता की थाली में दाल चावल परोसा। सविता खाने खाने ही वाली थी कि तभी किसी ने बाहर से आवाज लगाई। बाहर एक भिखारी खड़ा था। सविता ने अपनी थाली का खाना उस भिखारी को दे दिया। अरे बहू, आज फिर तुमने अपना खाना भिखारी को दे दिया। ऐसा कब तक चलेगा? तुम पानी पीकर दिन काट रही हो। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। अरे कुछ नहीं होगा माँ जी। अरे भूखों को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य नहीं होता कुछ भी। इन लोगों की दुआ में ना बहुत असर होता है। क्या पता इनकी दुआ से ही आपका बेटा घर वापस आ जाए। कितने महीने हो गए हैं उन्हें घर से जाकर आए गए वे। आपने तो उनके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। सविता रोज किसी न किसी भूखे को खाना खिलाती थी। एक दिन कमला ने उस बड़ी कढ़ाई में खाना बनाया। सविता काम से वापस आ गई और कमला ने उसे खाना परोसा। तभी बाहर भिखारी आकर खड़ा हो गया। सविता ने रोज की तरह अपना खाना उसे दे दिया। जब वो अंदर आई तब उसने देखा कि कढ़ाई में खाना बचा हुआ है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। सविता ने कढ़ाई से खाना लेकर खा लिया। कमला को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कमला ने तो सविता को सब परोस दिया था। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला शुरू रहा। एक दिन कमला कहती है, अरे बहू, ये कोई जादुई कढ़ाई है क्या? इस कढ़ाई से पूरा खाना परोस देती हूँ, अरे फिर भी खाना बच जाता है इसमें। हाँ माँ जी, वैसे तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये अब हम ज्यादा भूखों को खाना खिला सकते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के खाने के लाले पड़ने लगे। कुछ गांव वाले बड़ी हवेली से मदद मांगने गए, लेकिन ठाकुराई ने उन्हें अनाज देने से मना कर दिया। गांव वाले वापस अपने घर जा रहे थे, तभी कमला कहती है, अरे हरिया, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं कमला मासी, आपको तो पता है गांव में अकाल पड़ा है। हम सबके घर का अनाज खत्म हो गया है। हम सब बड़ी हवेली गए थे। ठाकुर के पास तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं अनाज की। हमें लगा था कि वो थोड़ा अनाज हमें दे देंगे तो पेट में 2 निवाले चले जाएंगे, लेकिन ठकुराइन ने तो साफ मना कर दिया। सच कहता हूँ मासी, उनकी सिर्फ हवेली बड़ी है, लेकिन दिल बहुत छोटा है उनका। अरे आप सब बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। भाभी, आपके पास कहाँ इतना अनाज होगा कि हम सबको खाने दे सको? अरे आप बैठिए तो। सविता ने अपनी जादुई कढ़ाई में खाना पकाकर सबको खाना परोसा।
सब गांव वालों ने पेट भर कर खाना खाया। सविता की जादुई कढ़ाई के चर्चे पूरे गांव में हो गए। गांव के सभी लोग रोज सविता के घर खाना खाने आने लगे। सविता की कढ़ाई से कभी भी खाना खत्म नहीं होता था। अब ठाकुर के घर का अनाज भी खत्म हो गया। सविता के चर्चे सुनकर ठकुराइन उसके घर आ गई। सविता ने ठकुराइन को भी खाना परोसा। जब ठकुराइन को जादुई कढ़ाई के बारे में पता चला, तब ठकुराइन सविता से कहती है, सविता अब मुझे मेरी कढ़ाई वापस दे दो। अब मैं अपने घर का खाना उस कढ़ाई में पकाऊंगी। सविता को ठकुराइन की बात माननी पड़ी और उसने कढ़ाई वापस दे दी। ठकुराइन ने हवेली जाकर जब थोड़ा सा बचा हुआ अनाज था, उससे उस जादुई कढ़ाई में खाना पकाया। हवेली के सब लोग खाना खाने बैठ गए। ठकुराइन को लग रहा था कि कढ़ाई में पकाया हुआ खाना सब लोग खाकर भी बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-3 लोगों के खाने के बाद ही कढ़ाई में से खाना खत्म हो गया। जादुई कढ़ाई का जादू काम नहीं कर रहा था। तब ठकुराइन कहती हैं, अरे ये कैसे हो गया? गांव वाले तो कह रहे थे कि ये जादुई कढ़ाई है, तो खाना कैसे खत्म हो गया? तभी वहां ठकुराइन की बाईसा आ गई। अरे ये जादुई कढ़ाई तो है, लेकिन ये सिर्फ जादू तभी दिखाती है जब इसका इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया जाए। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपने घर के लिए खाना बनाया, लेकिन सविता ने इतने दिनों तक अपने बारे में ना सोचते हुए पूरे गांव को खाना खिलाया। इसलिए इस कढ़ाई ने उसके घर अपना जादू दिखाया। ये कढ़ाई कई सालों पहले एक दिव्य योगी बाबा ने मेरी परदादी को दी थी। वो भी बिल्कुल सविता की तरह निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद इस कढ़ाई को भंडार खाने में डाल दिया किसी ने। तुम्हारा दिल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ कभी जादू नहीं करेगी ये। तुम एक काम करो, इसे सविता को लौटा दो, उसी में सबका भला है। ठाकुराइन ने जादुई कढ़ाई को सविता को लौटा दिया। सविता और कमला फिर से उस कढ़ाई की मदद से भूखों को खाना खिलाने लगी। कई दिनों तक उन दोनों ने गांव वालों को खाना खिलाया। सविता के पुण्य का फल उसे मिला। सविता का पति लौट आया। कुछ दिनों के बाद गांव की स्थिति भी सामान्य हो गई। सब गांव वाले खुशी से रहने लगे। सविता अब जादुई कढ़ाई की मदद से और ज्यादा गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाने लगी।